सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी खाना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी खाना। हेल्दी खाना में आज हम बनाने वाले हैं आलू और परवल की सब्जी। परवल की सब्जी अक्सर लोग गर्मियों में बनाना पसंद करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा सब्जियों का ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है, तो उस समय में हरी सब्जी में परवल एक प्रमुख सब्जी में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। परवल की सब्जी के लिए हमने 250 ग्राम परवल ले लिया है। 3 मीडियम साइज आलू को इस तरह छील लिया, छिलके उतार लिए उनके। 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरह छोटे टुकड़े में काटा है। हींग पाउडर ले लिया आधी छोटी चम्मच। जीरा ले लिया है आधी छोटी चम्मच। 5-6 कलियां लहसुन के ले लिए हैं। एक हरी मिर्च को इस तरह छोटे टुकड़े में काटा है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं, अगर मिर्च आपको ज़्यादा पसंद है। आधी छोटी चम्मच से कम हमने गरम मसाला का पाउडर ले लिया है। मिर्च ऑप्शनल है, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक लिया है हमने। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर जो सिर्फ कलर के लिए होता है। 2 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। आधी छोटी चम्मच हमने जीरे का पाउडर ले लिया है। आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। तो अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो टमाटर डाल सकते हैं। तो अब आते हैं परवल के ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले परवल को इस तरह से छीलें, इस तरह से इसके दोनों साइड काट के निकाल दें। ये जो होता है, अब बेसिकली इसे खुरचना होता है हमें। खुरच के छिलके का ऊपरी परत जो होता है वो एक बार रगड़ के निकाल लें। अगर इसे नहीं आप निकालेंगे तो सब्जी में परवल जो है वो थोड़ी सी कड़ी रहेगी। तो इस तरह से करने के बाद परवल जो है सब्जी में मुलायम हो जाता है और खाने में ज़्यादा इसका टेस्ट बेहतर निकलता गया जाता है। इस तरह से चाकू के सहारे से खुरच के निकाल लेते हैं हम। इस तरह से हमने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इस तरह से इसे बीच से काट दें। अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो बीज निकाल सकते हैं। इस तरह बेसिकली हमें इसके 8 टुकड़े करने हैं। इस तरह से हमें इसको काटने हैं। ध्यान रहे, अगर बीज आपको पसंद नहीं है तो बीज आप निकाल सकते हैं। इस तरह से सारे परवल को हम छील के और काट लेंगे। तो इस तरह से इस शेप में हम काट के निकाल लेते हैं। सारे परवल को इसी तरह काट के और छील के, सारे परवल को हमने इस तरह काट लिया है। आलू को भी हमने इस शेप में काट लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तब तक लहसुन का हम पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं। सरसों का तेल हमने लिया है यहाँ पे। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब गर्म तेल में हम जीरा, हरी मिर्च और हींग पाउडर डाल देते हैं और जीरा को थोड़ा सा पकने देते हैं। इस तरह से चला दें एक बार। जीरा थोड़ा जब पक जाए तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर को अभी डालेंगे, इससे सब्जी का कलर निखर के आता है। हल्दी पाउडर भी अभी डाल दें। आंच को कम करके रखें। प्याज जो आपने बारीक काट रखा था वो भी डाल दें इसमें और प्याज के साथ इसे अच्छे से मिला दें। बेसिकली अब हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज जले भी नहीं और पक भी जाए। प्याज एक बार अच्छे से पक जाए तो ग्रेवी में प्याज दिखता नहीं है और प्याज पूरा गल जाता है और ग्रेवी आपको बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। तो इस तरह से प्याज को चलाते रहें। आंच को कम करके ही रखेंगे। प्याज को बेसिकली हमें पकाना है, तो इस तरह से इसे चलाते रहें इस तरह से, ताकि प्याज जले नहीं। अगर आप नहीं चलाएंगे तो प्याज जलने लगेगा तो टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। इसमें नमक आप डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होता है, प्याज गल जाता है और ग्रेवी में आपको प्याज दिखता नहीं है और ग्रेवी का टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर लगता है। बिल्कुल इस तरह से मिलाते हैं। ध्यान रहे आंच कम ही रखेंगे पूरे प्रोसेस में। प्याज हमारी पक चुकी है।
इसमें हम आलू और परवल दोनों साथ में डाल देते हैं। परवल और आलू डाल के अच्छे से इसको मिला देते हैं एक बार। इस तरह से अच्छे से मिला दें, बिल्कुल इस तरह से, ताकि सारे मसाले जो हैं वो मिल जाए। अब इसमें धनिया पाउडर डाल दें, साथ ही जीरा पाउडर डाल देते हैं। गरम मसाले का पाउडर हम अंत में डालेंगे और लहसुन का पाउडर भी, पेस्ट भी हम अंत में डालेंगे। तो अभी हमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाला है। इसके साथ इसको अच्छे से चला लेंगे। इसे हम अब ढक के पकाएंगे। इससे क्या होगा, मसाले की खुशबू पूरी सब्जी में अच्छे से समा जाएगी और सब्जी भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो इसे ढकेंगे और थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे इसे लगभग 2-3 मिनट बाद एक बार खोल के देख लें। बीच बीच में इसे चलाते रहना होता है ताकि सब्जी हमारी जले नहीं और वो अच्छे से पक भी जाए। तो इसे अच्छे से चला दें। मिला देने के बाद एक बार इसे फिर से ढकेंगे हम। इसी तरह हमें बेसिकली थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के देखना होता है। थोड़ी देर बाद फिर से इसे खोल के देखेंगे एक बार। इस तरह 3 से 4 बार आपको थोड़ी थोड़ी देर पे इसे देखना होगा, जब तक कि आलू और परवल पक ना जाए और सब्जी अच्छे से फ्राई ना हो जाए। एक बार हम आलू टेस्ट कर लेते हैं, आलू हमारा पका कि नहीं। इस तरह से आलू को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर टूट रही है तो आलू पक गई है। यहाँ पे आलू टूट रही है लेकिन थोड़ा और पकेगा ये। तो एक बार इसे हम फिर से ढकेंगे, लेकिन आंच कम ही रखेंगे। 2 मिनट के लिए ढक दें। थोड़ी देर बाद इसे फिर से खोल लिया। इसे अच्छे से चला दें फिर से। इसमें हम लहसुन का पेस्ट अब डाल देते हैं। आलू हमारा ऑलमोस्ट अब पक गया है, तो इसे 2 मिनट लहसुन के साथ हम भून लेते हैं ताकि लहसुन की खुशबू जो है वो सब्जी में अच्छे से फैल जाए। इसे अच्छे से चला देते हैं। चला के इसे अच्छे से ढक लेते हैं ताकि लहसुन की खुशबू सब्जी में अच्छे से समा जाए। 2 मिनट बाद इसे खोल लेंगे। इसे एक बार फिर से खोलेंगे। अब आप देखेंगे लहसुन की खुशबू जो है पूरे किचन में आपके फैल चुकी होगी। सब्जी में से एक अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। इसे इस तरह से फिर से चला अच्छे से मिला देंगे पानी डाल के। अब गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से सब्जी को मिला के पानी में इसे अच्छे से ढक लेते हैं और तेज आंच कर देते हैं। पानी एक बार उबलने लगा है। इस तरह से आपकी सब्जी बनके तैयार है। हमें बेसिकली ग्रेवी इसी तरह रखना है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना होता इसमें। तो आप भी बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इससे संबंधित अगर कुछ आपको जानना है तो हमारे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हेल्दी खाना के साथ अन्य वीडियो के लिए। धन्यवाद।